साल पहले कहते अचानक ही हाई ग्रेड फीवर हुआ बच्चे को और कहते पूरी तरह से बिस्तर पर चला गया। 35 डॉक्टर, अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, हड्डियों के डॉक्टर्स कहते दिखाया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं सोचता ही कि मैं मरी जा। उन्होंने कदी कह देना इनू पोलियो है, कदी 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 कहना पोलियो है। हाँ जी, जदों टेस्ट करवाना उसदे विच कुछ भी नहीं आना। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम रजनी है और अपने हस्बैंड के साथ अपने बेटे की टेस्टमनी के लिए आए। ये कहते हैं कि 13 साल की उम्र है और 1 साल पहले कहते हैं अचानक ही हाई ग्रेड फीवर हुआ बच्चे को और एकदम से कहते शरीर पे कहते दिमाग पे अटैक हुआ और टांगे रुक गई और कहते हैं कि पैरों के भार खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, टांगे सूखनी शुरू हो गई थी। और कहते हैं कि डॉक्टर से जब चेकअप करवाया तो उन्होंने मेडिसिन भी दी, एडमिट भी करवाया, ड्रिप्स भी लगी, लेकिन कहते कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई। और कहते टॉयलेट बाथरूम पूरी तरह से बेड पर थे और माँ ही कहते 24 घंटे बच्चे के पास रहते और उसकी पूरी देखभाल और सेवा करते थे, क्योंकि बच्चा बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था अपनी टांगों को। और बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन कहते जैसे ही टांगे रुकी, बिस्तर पर चला गया तो स्कूल भी छूट गया, स्टडी छूट गई और कहते पूरी तरह से बिस्तर पर चला गया। 35 डॉक्टर, अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, हड्डियों के डॉक्टर्स कहते दिखाया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पूरी तरह से परेशान थे और ये बच्चा देखे तो मात्र केवल 13 साल का और इतनी छोटी उम्र में बच्चे को सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। ये कहता था मैं कभी भी शायद नॉर्मल बच्चों की तरह खड़ा नहीं हो पाऊंगा, कभी खेल नहीं पाऊंगा, स्कूल नहीं जा पाऊंगा और अपने आप को इतनी छोटी उम्र में अपने आप को मारने के लिए सोचता था कि मैं जीवित नहीं रहना चाहता। सुसाइडल थॉट्स बच्चे को आने लगे थे। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸੋ? रजनी कौर। ਨਾਮ ਸਿੰਘ। 35 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ हाँ जी। ਔਰ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ? सिर्फ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਸੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਚੁੱਕ ਕੇ 35 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? 35 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਪੋਲੀਓ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਇਹਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਕੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੋ ਸਿਆਪਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟ, ਮਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਹੀ ਕਰਦ ਲੈ ਕੇ ਨਾੜਾ। मैं सोचता ही कि मैं मरी जा। ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? दवाइयां नहीं खादियां जांदियां। ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤੂੰ ਗਿਆ ਟੋਟਲ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ? ਤੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ? ਸਕੂਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੈ हाँ जी। टॉयलेट बाथरूम जब बेड पे शुरू हो गया और टांगे सूख गई, कोई पोलियो कह रहा था डॉक्टर की पोलियो हो चुका है, कोई बोल रहा था कुछ हो चुका है और बच्चा कह रहा था कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं। अपोस्टल जी, ये पूरा परिवार मसीह में नहीं था। केवल जो इनके फादर है, बच्चे का पिता, केवल यही चर्च में आते थे, केवल यही क्रिश्चियन थे, प्रभु यीशु मसीह को जानते थे। माँ हो गई, बेटा हो गया या बाकी का पूरा परिवार, कोई भी प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं था। और जब ये बच्चे को पूरा 1 साल सारे ट्रीटमेंट्स करवा के देख ले, जब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, कहते तब ये माँ थक हार के कहते कि चलो ले ही चलती हूँ जहाँ पर मेरा हस्बैंड जाता है। तो कहते लास्ट संडे फर्स्ट टाइम ये माँ अपने बच्चे को लेकर आई, क्योंकि पिछले 4 साल से हस्बैंड कह रहे थे, नहीं मान रही थी। और तो ही पिछले 4 साल तो कह रहे, क्यों चर्च चल? हाँ जी। मैं बड़ा कहता ही जी, दरअसल सारे मैनू गाਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਸ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ। ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਸੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਖੱਲੀ ਵੱਲੀ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ? ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ। और अपोस्टल जी, लास्ट संडे जब ये आए, 4 साल के कहते हैं कि काउंसलिंग के बाद आए, अपने बच्चे को लेकर स्ट्रेचर पर लिटाकर स्पेशल गाड़ी करवा के उसे लिटाकर लेकर आए। और अपोस्टल जी, आपने स्पेशली प्रार्थना की, पावरफुल प्रेयर हम उसे सुन सकते हैं। ओके, उस
सुनेंगे उसको हम, क्योंकि जो ऑयल आपके हाथ में है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है इसमें मैंने अपनी आग भरी है, और जब आप इसे अपनी बॉडी पे लगाएंगे, आज कुछ ऐसा होगा कि मरा हुआ जी उठेगा। आपकी हड्डियां हो, आपके अंग हो, आपके जीवन हो, आपकी मैरिजेस हो, आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो जी उठेगी जैसे ये ऑयल आप लगाएंगे आज। और अपोस्टल जी कहते जैसे वो प्रार्थना की हुआ ऑयल जिसमें आपने कहा कि इसमें आज आग भरी है और ये सेम नहीं रहेंगे, आप जैसे ही कहते अप्लाई किया यहीं पर, और कहते तभी एकदम से टखनों में जान आई, जो सूखी पोलियो से सूखी, कहते कि पूरी तरह से उठ खड़ा हुआ। हम देख सकते हैं उस गवाही को जो उस दिन ये बच्चा इंस्टेंटली उठा था। ये इतनी बड़ी गवाही है, ये बड़ा मिरेकल हुआ। ये बच्चे को आज गाड़ी में लटाकर लेकर आए थे क्योंकि 1 साल से टांगे खड़ गई थी, रुक गई थी और एक कदम भी चल नहीं पाता था। ये माता रो रो कर प्रार्थना के साथ आज घर से तुरी थी कि हे परमेश्वर मेरे अपाहिज बच्चे समझ रहे, उनकी टांगों में चलने लगे और कहते अब इमेजिन करो 4 साल की इसकी मेहनत, और रोज बोलता है फैमिली को चर्च जाया करो, चर्च जाया करो, और कोई कह रहा है कि नहीं हम नहीं मानेंगे यीशु मसीह को। हाँ, और एक दिन बेटा बीमार होता है, 35 डॉक्टर चेंज होते हैं, बेड पे चला जाता है, डॉक्टर पोलियो करार कर देते, कुछ करार कर देते, ब्लड बार बार आ रहा है, बेटा मरने की बात कर रहा है कि दवाई नहीं खा हो रही मुझसे, पढ़ाई छूट चुकी है, मुझे डेथ मिल जाए तो अच्छा है। और संडे चर्च में आते हैं, और जब मैं आ रहा हूं तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये ऑयल नहीं, ये फायर है, इसमें फायर मैंने मिलाई है। और आप इमेजिन करो ये लड़का मौत मांग रहा है परमेश्वर से, डॉक्टर ब्लड के बाद ब्लड लगा रहे, कोई पोलियो कह रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, बेड पे चला गया, टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर है, पढ़ाई छूट चुकी है, और एक फैमिली मेंबर क्रिश्चियन है और वो कह रहा है चर्च में चलेंगे। और परमेश्वर को मालूम है कि आज कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में काम होना जरूरी है। जवाना चल जरा चंगी तरह हूं आजा। ओ वड्डे वड्डे काम करदा, ओ वड्डे वड्डे काम करदा, ओ वड्डे वड्डे काम करदा, ओ वड्डे वड्डे काम करदा। सना गाहो करो दी वड्डे आई, सना गाहो करो दी वड्डे आई, ओ वड्डे वड्डे काम करदा, ओ वड्डे जोर से हालेलुया। ओ वड्डे वड्डे काम करदा, ओ वड्डे वड्डे काम करदा, वड्डे वड्डे काम करदा, यीशु वड्डे वड्डे काम करदा। कैसा लग रहा है? ਚੰਗਾ किवें लग रहे हैं? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ कितना का बढ़िया लग रहा है? ਬੜਾ पंजाबी समझ आ रही है सबको? ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ और ये तारीफ ऊंची होनी चाहिए। की नाम मुंडिया तेरा? ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ओ बल्ले आकाश, जो इनकी लाइफ में हुआ बड़ा काम, अगर तुम विश्वासी हो बिलीव करो, ये प्रोफेटिक वर्ड है, तुम्हारी लाइफ में भी बड़ा काम होने वाला है, रिसीव करो इन जीसस ने। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।